हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रवेश परीक्षा को दो परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी को पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है हमारे पास 0.8 और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है हमारे पास 0.7। दोनों में से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है हमारे पास 0.95। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि ए संग बी की प्रायिकता का क्या सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता और माइनस में यहाँ आता है ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। यहाँ पर जो ए संग बी की प्रायिकता है इसका अर्थ होता है कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। हाँ, यहाँ पर जो हमें ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता दे रखी है यह होती है दोनों परीक्षण को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो जब हम मुख्य अवधारणा में बताए गए सूत्र को लगाते हैं तो क्या आता है? पहले है यहाँ पर ए संग बी की प्रायिकता। तो ए संग बी की प्रायिकता अर्थात कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? यह है हमारे पास 0.95। तो लिख लेते हैं 0.95 फिर बराबर। फिर है पहली परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता अर्थात पीए। तो पहली परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? यह है हमारे पास 0.8। तो लिख लेते हैं 0.8 जमा फिर आती है हमारे पास पीबी अर्थात दूसरी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता। यह कितनी है हमारे पास? यह है 0.7। तो लिख लेते हैं 0.7। फिर है माइनस। फिर आता है हमारे पास दोनों परीक्षण को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता अर्थात ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता। तो अब हम यहाँ से ए उभयनिष्ठ बी की प्रायिकता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह कितनी आएगी? यह आएगी हमारी 0.8 जमा 0.7 और माइनस में 0.95। तो जब हम 0.8 में 0.7 जोड़ते हैं तो यह कितना आता है? यह आता है हमारा 1.5। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें माइनस करना होगा 0.95। तो जब हम 1.5 में से 0.95 घटाते हैं तो यह कितना आएगा? यह आएगा 0.55। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।